सो हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट पीछे हमने रिवाइज किए थे सेशन नंबर फर्स्ट पे, वो सब रिवाइज करेंगे, आज ये क्वेश्चंस करेंगे। एंड अभी आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक जो पहला वीडियो है वो करवाया था। तो मेक श्योर आप पहले उस वीडियो को देखो, देन ही आप इस वीडियो पे आओ। बिकॉज सीरीज वाइज चलोगे तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे फंडे आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये हमारा सेशन नंबर सेकंड होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैं कराऊंगा। हर एक चीज़ में रेशियो वाली मेथड से आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे कहीं पे से भी कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले मैं आपको ना वो पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट और सभी चीज़ें। ठीक है, तो अब एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। देखो, मैंने उस दिन बताया था कि टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, पहले जाके फर्स्ट वाली वीडियो देखो, देन आप सेकंड वाली वीडियो पे आओगे। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो जहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट होता है ना, जहाँ पर भी टाइम आपका कांस्टेंट होता है, वहाँ पे क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो हो जाता है ना। जहाँ पे भी आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो या टाइम का रेशियो हो जाता है। और जहाँ पे आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पे स्पीड का जस्ट उल्टा आपका टाइम का रेशियो हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। वापस हम रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। लेट सपोज ये एक एक ब्रिज है, बी यहाँ से स्टार्ट करता है, ए यहाँ से स्टार्ट करता है, दोनों एक जगह पे मिलते हैं। लेट सपोज ए यहाँ को चल रहा था, बी यहाँ को चल रहा था, दोनों एक जगह पे मिल गए। तो मान लो इसको भी यहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगे और इसको भी यहाँ पे पहुँचने में 5 मिनट लगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की हो, क्योंकि हो सकता है दोनों का स्पीड अलग हो, दोनों का डिस्टेंस अलग हो। तो लेट सपोज इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड थी, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे दोनों का टाइम कॉमन है। तो जब टाइम कॉमन होता है तो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो जब टाइम दोनों का सेम होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड ए और बी की क्या है, 5:7। तो यही इनकी जो इनकी स्पीड का रेशियो, यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ठीक है, तो अगर इसने 500 चला होगा तो उसने 700 चला होगा। अगर मैं आपको टोटल बोलता कि ये टोटल जो ब्रिज है वो 1200 मीटर का है, तो 700 मीटर बी ने चला होता, 500 मीटर ए ने चला होता, है ना। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और देखो, अगर आप इसको फार्मूले वाले मेथड से करोगे तो यही रेशियो आपका निकल के आएगा, है ना। अब देखो, हम बात करते हैं स्पीड कांस्टेंट की। स्पीड कांस्टेंट मतलब जहाँ पे दो लोगों की स्पीड, मान लो सेम पर्सन की में स्पीड है। लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि ये एक 1000 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पे ये लेट सपोज, चलो ये हम ये नहीं लेके चलते, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ए इसको 10 सेकंड में पूरा पार कर पाता है ना ए, और वही ए सेम स्पीड पे इसको पार करता है 15 सेकंड पे, है ना। तो मैं बोलूँगा दोनों की डिस्टेंस निकालो। तो आप क्या करोगे, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे करोगे ना, लेट स्पीड ऑफ ए इज़ एक्स मीटर पर सेकेंड, है ना गाइस। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको क्या करोगे, x इंटू 10 करोगे। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 सेकंड लगे, और अब ये तो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो यहाँ पे आप स्पीड को सेम करोगे। फॉर्मूले से भी तो आप यही करोगे ना, स्पीड को आप सेम करोगे। आप बोलोगे सर लेट सपोज ये डिस्टेंस आपकी d है, ये डिस्टेंस हमारी d1 है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इस वाले केस में जो है ये वाला केस, सर यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस d1, मान लो यहाँ पे d3 d1 है, तो आप बोलोगे सर d/10। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इस वाले केस में जो स्पीड है वो होगी d1/15, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर ये भी सेम स्पीड है, ये भी सेम स्पीड है, तो d/10 इक्वल्स टू d1/15, है ना। तो यहाँ पे क्या निकला इनका रेशियो, ये रेशियो निकला 2:3, है ना। मतलब कन्वेंशनल मेथड से ही ये चीज़ डिराइव हुई है। तो इतना सब अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे स्पीड कांस्टेंट रूल, है ना। स्पीड कांस्टेंट क्या बोलता है, जब सर स्पीड सेम होती है ना, तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाता है ना। तो टाइम का रेशियो क्या था, टाइम का रेशियो 10:15 था, 10:15 था, जो कि होता है 2:3। तो अब ये उल्टा क्या हो जाएगा, 3:2। ऐसे भी आपका आंसर आ जाता सीधा। तो ये चीज़ उनसे ही डिराइव हुई है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है।
एक और हम करेंगे आपका रिवाइज डिस्टेंस कांस्टेंट को, है ना, जब डिस्टेंस आपकी सेम होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट। अब मैं अगर बोलूँ कि ये आपका ए 1000 मीटर है, ठीक है, जिस पे उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड थी। मैं बोलूँगा कि ये भी आपका 1000 मीटर है, सेम है, और यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड स्पीड, यहाँ पे लेट सपोज स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा। अभी तो आपको पता है कि दोनों की डिस्टेंस बराबर कितनी दी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा रूल क्या है, यहाँ पे अब लेट सपोज यहाँ पे मान लो डिस्टेंस x होती और यहाँ पे भी डिस्टेंस x होती, तो आप क्या करते, 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू, लेट सपोज, चलो हम इसको अलग तरीके से समझते हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा अलग वे में समझाऊंगा। आप सिंपल ये लिखो कि सर जो S1 है ना, S1 स्पीड S1 और टाइम लगा T1, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस पे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि स्पीड भी सेम हो, स्पीड तो अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पे लेट सपोज एक बार है स्पीड इंटू T1 और यहाँ पे है S2 इंटू T2, देन इनको इक्वल कर दिया। क्यों, लेट सपोज ये एक ट्रैक था और ये भी एक ट्रैक था, दोनों बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, मान लो ये भी 1000 मीटर का है, ये भी 1000 मीटर का है। तो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड मान लो 10 है तो उसको टाइम थोड़ा कम लगा होगा। यहाँ पे मान लो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो हो सकता है उसको 12 सेकंड लगे हो सकता है यहाँ पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो उसको 24 सेकंड लगे हो, है ना। तो ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया यहाँ पे, है ना, S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2। तो यहाँ पे क्या निकला कि हमारा जो S1 अपॉन S2 होता है वो किसके इक्वल होता है, T2 बाई T1 के इक्वल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब मैं फर्स्ट सेशन पे करवा चुका हूँ, ऐसा नहीं है पहली बार करवा रहा हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने करी। तो एकदम एंड पे अगर हम देखें तो कहने का मतलब क्या है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है, व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है ना। जब आपका स्पीड कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का, जो आपका नहीं सॉरी, जब आपका स्पीड कांस्टेंट होता है तो जो आपको टाइम का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। और सिंपल सी बात है ना यार, जब आपकी दोनों जगह पे स्पीड सेम है तो जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, या फिर कह रहे हो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे। तो ये लॉजिक से भी आप समझ सकते हो। और जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वहाँ पे जब जितना आपकी स्पीड है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन आपका T1 बाई T2 हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब दोनों लोग या फिर आप ही दोनों जगह पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो जितना आपका स्पीड ज़्यादा होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा, और जितनी कम आपका टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। तो सिंपल सा फंडा है। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अमन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड 20% से कम कर देता है तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगेंगे, है ना। ही विल बी 6 मिनट्स लेट। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस विद द रिड्यूस्ड स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वो एक सर्टेन स्पीड से सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर अपनी स्पीड 20% से गिराता है तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि टाइम कम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है। लेकिन स्पीड कम ज़्यादा होने से क्या डिस्टेंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, मुझे बताओ, पड़ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ऐसे पता लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको रट जाना चाहिए कि स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्पीड यहाँ पे लिख देते हैं, सर ये यूजुअल स्पीड हो गई और ये हमारी न्यू स्पीड हो गई, है ना। तो सिंपल ऐसा समझा करो अपने समझने के लिए। हमें बोल रहा है अपनी स्पीड को वो 20% कम कर देता है ना। मतलब कि पहले 100% थी तो 80% कर देता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 से 80। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप 4 से कट करोगे तो 25 कितना 20, और इसको दोबारा कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5:4, है ना। तो स्पीड उसकी पहले 5 थी तो अब 4 हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा, क्या बोला था मैंने, स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम हो जाता है जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब पहले अगर उसको 4 टाइम लगता होगा तो अब 5 लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन हमारे हिसाब से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से वो 6 मिनट लेट हो रहा है, हमारे हिसाब से वो 1 मिनट लेट हो रहा है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी है 6 मिनट, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मिनट, 4 इंटू 6, है ना। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 6, 30 मिनट। गॉट इट।
देखो अब एक चीज़ समझो ध्यान से, मिनट टाइम आपके पास आ गया, ठीक है, और स्पीड भी हमारे पास, देखो अभी हमारे पास हाँ टाइम हमारे पास आ चुका है, और स्पीड यहाँ पे हमने स्पीड अपनी निकाल दी थी, है ना। तो यहाँ से हम डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं ना। कहीं क्या क्लियर हुआ आपको? अब क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, हमको टोटल टाइम निकालना है बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद द रिड्यूस्ड स्पीड। स्पीड कम होने के बाद उसको कितना टाइम लगा हमको वो निकालना है। तो सीधा हमने क्या निकाल दिया, हमारा आंसर निकल गया ना भाई सीधा। हमको तो ये बोला था कि स्पीड कम होने के बाद उसको कितना टाइम लगा, तो हमने निकाल दिया ना। ये देखो स्पीड जब उसकी 4 हो गई तो हमने निकाल दिया भाई 30 मिनट लगे, यानी कि पहले 24 मिनट लगते थे, अब 30 मिनट लग गए, जो कि वेरीफाई भी हो गया, है ना। दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने, है ना। अब देखो अक्षय एंड विनोद स्टार्ट एट द सेम टाइम विद स्पीड्स ऑफ 30 एंड 45 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया, तो यहीं से आपको हिंट मिलना शुरू हो जाना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं टाइम कांस्टेंट की बात हमें की जा रही है। फिर भी देखते हैं चलो क्या है। इन कवरिंग द एंटायर जर्नी अक्षय टेक 20 मिनट्स लॉन्गर देन विनोद। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या कांस्टेंट होगा? देखो अक्षय विनोद दोनों की अलग अलग स्पीड दी है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो नहीं सकता। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे 3 चीज़ें तो आपको देखनी है ना, टाइम स्पीड या डिस्टेंस। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है। अब ये क्या बोल रहा है, अक्षय को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या बचा? डिस्टेंस बचा। तो उसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्षय विनोद सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्पीड से। तो अब एक बात बताओ, आप और आपका फ्रेंड दोनों अलग अलग स्पीड से कोई सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी जर्नी को ख़त्म करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, अक्षय विनोद की स्पीड 45 थी, अक्षय की स्पीड 30 है, तो विनोद जल्दी ख़त्म करेगा। तो डिस्टेंस तो ये कॉन्स्टेंट है। तो फिर वही फंडा आ गया, जब डिस्टेंस आपकी कॉन्स्टेंट होती है, तो मैं फिर लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा अगले सेशन से। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल हम स्पीड लिखेंगे, और यहाँ पे अक्षय लिख देंगे, और यहाँ पे विनोद लिख देंगे, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब स्पीड अगर अक्षय की 30 है तो विनोद की 45 है, जो कि होता है आपका 2:3, है ना। तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो अक्षय ने कितना टाइम ज़्यादा लिया है? 1 ज़्यादा लिया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अक्षय ने कितना टाइम ज़्यादा लिया है? 20 मिनट ज़्यादा लिया, तो एक की वैल्यू 20 मिनट्स है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे इन्होंने अक्षय नहीं भी दिया होता, अगर यहाँ पे इन्होंने ये देखो, अगर अक्षय नहीं भी दिया होता, लिखा होता कि 1 टेक 20 मिनट्स लॉन्गर देन विनोद, तो वहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली बाई डिफ़ॉल्ट समझ जाना चाहिए था कि भाई अक्षय ने अगर टाइम ज़्यादा लिया तो अक्षय ही ज़्यादा टाइम, अक्षय की बात यहाँ पे की जा रही है। तो एक का वैल्यू 20 मिनट है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स, और 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स, है ना। गाइस एक सेकेंड, एक अलार्म यहाँ पे बज रहा है, लेट्स स्टॉप दिस। यस, तो होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ना टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, टोटल डिस्टेंस। अब आपको पता है सर डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम होता है। अब आप चाहे देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी तक नहीं करवाई थी। अब आप चाहे विनोद के सेंस से निकालो या इसके सेंस से निकालो, दोनों से डिस्टेंस आपकी सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना। तो देखो चीज़ समझो ध्यान से, 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 60 मिनट आ रही थी। 60 मिनट मतलब 1 आवर आ रही थी, 1 आवर आ रही थी, है ना। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम तो हमको मिल गया 1 आवर। अब सर हम स्पीड क्या लेंगे? तो स्पीड आप 2 नहीं लोगे, क्योंकि 2 तो हमने एक रेशियो अज्यूम किया था अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। जो रियल स्पीड थी वो क्या थी? 30 किलोमीटर्स पर आवर। रियल स्पीड थी ना 30 किलोमीटर्स पर आवर, ये देखो थी कि नहीं थी? थी ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्चुअल टाइम निकाला है उसको एक्चुअल स्पीड से इंटू करेंगे। एक चीज़ समझो, एक्चुअल जब आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है तो वो क्या होगा? वो होगा एक्चुअल स्पीड इनटू एक्चुअल टाइम। तो टाइम के देखो रेशियो से हमने एक्चुअल टाइम निकाला 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर, और अक्षय की एक्चुअल स्पीड 30 थी, तो 30 इंटू 1, 30 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस। और यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, देखो 40 मिनट्स आ रही है, तो 40 मिनट्स को अगर आप आर में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? 2/3 इंटू एक्चुअल स्पीड क्या थी?
45, तो 15 से कटा 30 किलोमीटर्स। तो कैसे भी निकालो डिस्टेंस आप दोनों जगह से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस प्रैक्टिस भी करते जानी है सेशन के बाद, ऐसा नहीं सेशन देख लिया खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर अ टोटल ऑफ 16 आवर्स, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 40 kilometers per hour and the second half of the distance is covered at the rate of 80 kilometers per hour. Find the total distance covered by the train. देखो एक ट्रेन है जो टोटल 16 घंटे ट्रैवल कर रही है, तो लेट सपोज इट पूरी डिस्टेंस आपकी 2D है, तो D बोल रहा है वो ट्रैवल कर रही है एट द रेट 40 किलोमीटर्स पर आवर, और नेक्स्ट जो D है वो ट्रैवल कर रही है एट द रेट 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की होगी अगर टोटल टाइम 16 आवर्स लग रहा है तो। अब देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। जिस बच्चे को ये तरीका नहीं पता रेशियो वाला, वो कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर सकता है ना। देखो ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि 8 घंटे यहाँ पे किए 8 घंटे यहाँ पे करिए, आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे स्पीड अलग अलग है, तो दोनों में टाइम सेम नहीं लग रहा होगा। तो आप क्या इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पे, आप टाइम की इक्वेशन भी बना सकते हो ना, कि टाइम प्लस टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम। मतलब पहले आप इस वाले सेक्शन का टाइम निकाल लो, इस वाले सेक्शन का टाइम निकाल लो, उसको इक्वल कर दो टोटल टाइम से, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अगर वो हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो टाइम क्या होता है, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ना हम इसको D/40 कर देते हैं, फिर प्लस इसको यहाँ पे कर देते हैं सर D/80, और इसको सर यहाँ पे हम कर देते हैं 16। एक चीज़ ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, देखो किलोमीटर्स पर आवर, ये 16 आवर, सब कुछ आर में, तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपने D+D निकाल दिया तो हमने टोटल डिस्टेंस अपने 2D अज्यूम की थी, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट यार हमने डिस्टेंस कांस्टेंट सीखा है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट ही तो है। देखो ना यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड का जस्ट उल्टा हमारा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो हमारी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, एक जगह पे 40 स्पीड है, एक जगह पे 80 स्पीड है, यानी कि 1:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो हमारे हिसाब से टोटल टाइम 3 लग रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल टाइम कितना लग रहा है 16 लग रहा है ना। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 3 लग रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से टोटल टाइम जो आपका लग रहा है वो लग रहा है 16। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16/3, है ना, 1 की वैल्यू हो जाएगी 16/3। तो यहाँ पे आप केसी से भी कर सकते हो। देखो टाइम यहाँ पे इसको इंटू कर दोगे 16/3 से, तो 16/3 आवर्स आपका टाइम निकल गया, है ना। अब 16/3 आवर्स आपका टाइम निकल गया, उसको आप इंटू कर दोगे 80 किलोमीटर्स पर आवर से। क्यों? एक्चुअल स्पीड इंटू एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल स्पीड आप करोगे, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा एक्चुअल टाइम निकल गया, ये तो रेशियो था, है ना, ये तो रेशियो था। फिर हमने यहाँ से एक्चुअल टाइम निकाला और उसको एक्चुअल जो स्पीड थी उससे इंटू कर दिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 16/3 इंटू 80, तो इससे आपका जो भी आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इतना आपको क्लैरिफिकेशन आ रहा है ना कि कहाँ पे मुझे स्पीड कांस्टेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। तो 2 क्वेश्चन हमारे और हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। एंड काफ़ी हेल्पफुल आई गेस इस सेशन आपके लिए हो रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान समझना, देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर एक पर्सन अपनी स्पीड 25% कम कर देता है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो यार ना स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे है ना टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि एक जब बंदा अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर रहा हो तो टाइम ज़्यादा लग रहा होता है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है ना, 20 मिनट्स मूव टू रीच डेस्टिनेशन, ऐसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब ये बोल रहा है कि अब टाइम अब उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड को 50% बढ़ा देता है। तो कन्वेंशनल मेथड से भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट गाइस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कन्वेंशनल मेथड काम नहीं आती है, क्योंकि आप क्वेश्चन सही तो कर लोगे, बट जितने टाइम पे आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो जिसको ये मेथड्स आती होंगी ना रेशियो वाली, उतने टाइम पे वो 4 क्वेश्चन करके जाएगा जितना टाइम में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है रेशियो वाली मेथड को सीखना, और काफ़ी ईजी भी है ना, टाइम भी बचता है। अब आपको पता है सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो तुरंत दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर स्पीड का ना उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, है ना, स्पीड का रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो रिड्यूसेस इज स्पीड बाई 25%, मतलब क्या है कि पहले उसकी स्पीड 100 थी तो अब 75 हो गई होगी, है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 25% मतलब सर क्या होता है 1/4 होता है ना।
तो 25% कम हो गई से क्या मतलब है सर, 4 से ना 1 कम हो गई। एक चीज़ समझो गाइस, 25% मैं आपको परसेंटेज पे कराऊंगा ये चीज़, बट स्टिल समझो 25% का मतलब 1/4 है ना, तो उसका मतलब क्या है कि 4 का 25% 1 होता है। अगर मैं बोलूँगा 33.33% इक्वल्स टू 1/3, तो 3 का 33% 1 होता है। तो मैं बोलूँगा कि 3 में 33% कम होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि उसने अपनी स्पीड को 25% कम कर दिया है। तो पहले आप इतना दिमाग में रखो कि 25% को बोलते क्या है। सर 25% को ना 1/4 बोलते हैं। अब उसने 25% कम करी है, यानी कि उसने 4 से अपनी स्पीड को 3 कर दिया है। इसका मतलब जो स्पीड थी वो यूजुअली तो 4 थी, अब जो न्यू है वो 3 हो गई है। आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप गाइस कुछ भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट यूजुअल और न्यू लिखना काफ़ी सही रहता है ना। कि भाई पहले स्पीड 4 थी, यानी कि 100 थी, तो अब 75 हो गई, 25% तो 3 हो गया, है ना। तो ये वही चीज़ है, पहले 100% थी तो अब 75% हो गई, ये वही चीज़ है ना। क्योंकि जब इसको देखो, जब परसेंटेज, इसको आप परसेंटेज वाला साइन हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो उसको आप यहाँ 4 से इंटू करोगे, यहाँ इसको 4 से इंटू करोगे तो 4:3 आएगा। तो कैसे भी करो बात एक ही है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। नहीं आती ये चीज़ें तो परसेंटेजेस वाला मैं अभी सेशन काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हो, है ना। तो जब उसकी स्पीड 4 से 3 हो जाएगी तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि सर टाइम 3 से 4 लगेगा, यानी कि 3 उसको लगता था यूजुअल, अब लगेगा उसको 4। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 ज़्यादा लग रहा है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा लग रहा है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 20, 60 मिनट, है ना। इसका मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल गया कि सर जो यूजुअल टाइम है वो हमारा 60 मिनट्स का है। गॉट इट। अब ये क्या बोल रहा है, अब उसको टाइम कितना लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर अगर वो अपनी स्पीड को 50% से इंक्रीज़ कर देता है। ध्यान से समझना एक चीज़, स्पीड उसकी यूजुअल और न्यू स्पीड वो 50% इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड अगर पहले 100% थी तो 150% हो गई। यही तो हुआ ना 50% इंक्रीज़। अगर आपको गाइस नहीं ज़्यादा अच्छे से एडवांस कोई चीज़ आती है तो आप क्या करो, रियल वाले को 100 ले लो, उसमें 50% ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकालो कितना होगा, ये हो जाएगा 25 4 100, 25 6 150, है ना। तो इसको 2:3 कर दो, तो उसकी स्पीड 2:3 होगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:2। यानी कि यूजुअल टाइम उसको अब 3 लग रहा है, तो उसको अब टाइम लगेगा 2। बट हमारे हिसाब से यूजुअल टाइम हमने कितना निकाला था अभी, 60। इसका मतलब 3 की वैल्यू 60 मिनट्स है, यानी कि 3 में हमने 20 इंटू किया था, तो 60 आया ना, तो 2 में भी 20 इंटू करेंगे तो 40 मिनट्स आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब उसको कितना टाइम लगेगा, अब उसको 40 मिनट्स लगेंगे। तो इस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यार, अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। देखो अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अदिति अपने ऑफिस में पहुंचती है 12 मिनट पहले मंडे को, एज शी इंक्रीज हर स्पीड बाई 25% ऑफ हर यूजुअल स्पीड। पहले इतना ही करो, यही सबको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। उसके घर से उसके ऑफिस की बात हो रही है, जहाँ पे भी आप कोई बोल रहा है कि स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो सब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, क्योंकि यार स्पीड और टाइम तो अलग चेंज हो रहे हैं, तो डिस्टेंस कांस्टेंट का तो यहाँ पे खेल है ना। जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी वहाँ पे कम टाइम लेने में ज़्यादा स्पीड होगी, दैट्स इट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, फिर बता रहा हूँ, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड 25% से बढ़ गई, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, पहले 100 थी तो अब 125% हो गई, परसेंट से परसेंट कट गया, सो काटो तो 4:5 ही आएगा, है ना। तो स्पीड 4:5 हो जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5:4। यहाँ पर लिखना मत भूलना, ये यूजुअल है, ये आपका न्यू है। तो मतलब पहले टाइम 4 लगता था तो अब टाइम 4, पहले टाइम 5 लगता था तो अब टाइम 4 लग रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड अब बढ़ चुकी है ना, रेशियो मेथड। अब वो बोल रहा है कि 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 12 मिनट। तो ये जो एक की वैल्यू है वो 12 मिनट्स आ रही है ना। इसका मतलब अगर पहले उसको 60 मिनट्स लगते थे तो अब उसको कितने लग रहे हैं, 48 मिनट्स लग रहे हैं। गॉट इट, जल्दी पहुंच जा रही है। अब ये बोल रहा है कि ट्यूसडे को
उसने अपनी स्पीड को 20% डिक्रीज़ किया, है ना। अब ट्यूसडे की बात हो रही है, स्पीड यूजुअल न्यू। देखो गाइस, मैं भी उस तरीके से ही कर रहा हूँ जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अगर आपको सब चीज़ें आती है तो, है ना। अब उसने अपनी स्पीड को 20% डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि 5 से 4 कर दिया। सर कैसे आया, यानी कि पहले 100 थी तो अब 80 हो गई, है ना। 25 से 100, 24 से 100, तो टाइम कितना लगेगा, 4:5। यानी कि टाइम यूजुअल लगता था 4, अब टाइम लग रहा है 5। कौन से केस की बात हो रही है, ट्यूसडे की बात हो रही है। तो ये हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे की। अब क्या बोल रहा है, जब वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है 20% से एंड रीच हर ऑफिस एट 10:30 AM, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टू रीच हर ऑफिस। अब ये बोल रहा है कि जब वो अपनी स्पीड को 20% से डिक्रीज़ करती है तो वो अपने ऑफिस को 10:30 बजे पहुंचती है। इसका मतलब पता क्या है, देखो उसने अपनी स्पीड डिक्रीज़ करी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम फंस गए ना, सर ये क्या है, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो अलग अलग चीज़ हो गई। तो एक चीज़ दोनों में कॉमन थी, वो थी यूजुअल स्पीड। देखो यूजुअल टाइम मतलब, देखो यूजुअल टाइम यहाँ पे भी था और यूजुअल टाइम यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब यूजुअल टाइम हमारा कितना आ रहा था, 60 मिनट्स आ रहा था ना। तो इसका मतलब है 4 की वैल्यू 60 मिनट्स है ना। तो जब 4 की वैल्यू 60 मिनट्स है तो पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 60/4 मिनट्स। तो ऐसे हम 5 की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 60/4 × 5। इसको हम बोलते हैं गाइस यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड नहीं आती है, देखो हमने क्या किया, 4 की वैल्यू होती है 60 मिनट, तो एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने RHS में भी करी, तो ये बन गया। अब हमको उसको 5 बनाना है, इसको इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर देंगे, तो ये कर दिया हमने, है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 × 5/4 मिनट्स, जो कि कितना होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 75 मिनट्स। मतलब कि अब वो अपने जो है, पहले वो 60 मिनट पे पहुँचती थी तो अब वो 75 मिनट्स पे पहुँच रही है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि रीच हर ऑफिस एट 1:30 AM, यानी कि जो ये वैल्यू दी है ना आपको, ये वैल्यू आपको 10:30 AM की दी है। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात, ये वैल्यू आपको 10:30 AM की दी है। मतलब कि जब वो 10:30 AM में पहुंच रही है तो वो आपकी 75 मिनट्स मतलब 15 मिनट वो आपकी लेट हो रही है ना। यही तो मतलब हुआ ना। देखो यार, यूजुअल टाइम उसका 60 मिनट था, अब 75 मिनट है। जब वो 15 मिनट लेट होके 10:30 में पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका 10:15 उसका यूजुअल टाइम होगा। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 75 मिनट्स जब वो ले रही है, 60 मिनट्स उसका यूजुअल टाइम था, हमने निकाला था, 75 मिनट उसका न्यू टाइम है। तो टाइम कितना ज़्यादा ले रही है, 15 मिनट ज़्यादा ले रही है। तो जब 15 मिनट ज़्यादा लेके वो 10:30 पे पहुँच रही है, तो 50 मिनट अगर ज़्यादा नहीं लेती तो 10:15 में तो पहुँचती ना। तो इसका आंसर हो गया। सो गाइस, ये आपका सेशन नंबर 2 था। तो आई होप आपको अपना डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी सेशन 3 आपको नीचे दिख रहा होगा। सेशन 3 में हम जो है थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे अपने टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट के ऊपर, डिस्टेंस कांस्टेंट के ऊपर, एंड फिर हम थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड वगैरह इन चीज़ों को करेंगे। बाकी अगर सेशन आपको पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड फिर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, सारे के सारे सेशन कम्प्लीटली देखोगे तो 100% क्लैरिटी आपको आने वाली है। बाकी गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।